नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि आवधिक आकलन ट्रेकर कब भरना है हमें और आवधिक आकलन कैसे करना है ये लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा सप्ताह 1 से सप्ताह 11 जो था वो रेडनेस सप्ताह था। इसके बाद हमें आवधिक आकलन अपना करना है। तो ये हमारे पुनरावृत्ति सप्ताह होंगे, सप्ताह 12, सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 30। ये हम गणित विषय का आप सभी को बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये हमारे पुनरावृत्ति सप्ताह 12 है, सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 30, तो इनमें हमें आवधिक आकलन भी करने हैं और अपना ट्रैकर भी भरना है और बच्चों का आवधिक आकलन मूल्यांकन करना है। और तो आइए देखते हैं कि यह आवधिक आकलन हमें किस प्रकार से करने हैं। जैसे कि यहाँ पे पुनरावृत्ति और अधिगम अंतर को पाटना यह लिखा हुआ है। सप्ताह 12 में आप देख सकते हैं, सप्ताह 18 में लिखा हुआ है पुनरावृत्ति और अधिगम अंतर को पाटना। इसका मतलब ये है कि यह हमारा पुनरावृत्ति सप्ताह होगा और जो बच्चा जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है, जिन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो हमें उसकी भरपाई भी करना है, उसे पाटना है, मतलब उन्हें दोबारा शिक्षण कार्य कराना है, पुनः शिक्षण उनका हमें कराना है। और उसके बाद जब हम पुनः शिक्षण करा लेते हैं तो उसके बाद हमें इनका पुनः आकलन करना है। तो आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार से होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आवधिक आकलन ट्रेकर जो हमें शिक्षक संदेशिका हमें प्राप्त हुई है गणित की, उसमें है, क्योंकि हम गणित विषय का बता रहे हैं, तो जो हमें शिक्षक संदर्शिका गणित विषय की प्राप्त हुई है तो उसमें हमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए अलग अलग आवधिक आकलन ट्रैकर इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इन पर काम कैसे करना है। ये रहा शिक्षक संदर्शिका में कक्षा 1 का आवधिक आकलन ट्रैकर और उसी के अगले पृष्ठ पर कक्षा 2 का आवधिक आकलन ट्रैकर जो शिक्षक संदर्शिका की अंतिम पृष्ठ पे दिया हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि यह हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक पर किस तरह से कार्य करवाना है और आवधिक आकलन ट्रैकर को किस तरह से मेंटेन करना है। तो जैसे कि ये हमारा सप्ताह 12, सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 30 जो होगा यह हमारा पुनरावृत्ति सप्ताह होगा। और इसी सप्ताह में हमें जो हमारा तीसरा दिवस होगा सप्ताह का, उसमें हमें आवधिक आकलन लेना है, आवधिक आकलन करना है। और उसके बाद जो हमारा चौथा और 5वां दिन होगा उस पर हमें पुनः शिक्षण करना है और 6वें दिन हमें पुनः आकलन भी करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी गई है। जिस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं जो संख्या बोध, संख्या मान, ये हमारे जो लक्ष्य दिए हुए हैं, यहाँ पर यह कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति के आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है तो सही का चिन्ह लगाना है। अगर यहाँ पर बच्चे ने 4 प्रश्न दिया हुआ है, 4 में से 3 प्रश्नों को हल कर लिया है तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो हम कट का चिन्ह लगाएंगे। अगर 4 में से 3 प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया है तो इस प्रकार से कट लगाएंगे। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका हम पुनः शिक्षण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर अपना जिला लिख लेंगे, यहाँ पर ब्लॉक और यहाँ पर स्कूल का नाम। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारे कॉलम दिए हुए हैं, अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, संख्या बोध, ये हमारे लक्ष्य हैं, संख्या बोध, संख्या मान, संख्या नाम, शून्य की अवधारणा, पहले, बाद और बीच की संख्या, अधिक कम, संख्या तुलना, आगे पीछे की संख्या। और अगले ही पृष्ठ पर हमारे यहाँ पर जो लक्ष्य हैं दूसरे वह है लंबाई और ऊंचाई की तुलना, आकार तुलना, भार की तुलना, समय की अवधारणा, स्थानीय समझ, 3D और 2D आकृतियाँ और पैटर्न। तो इस प्रकार से ये जो लक्ष्य दिए हुए हैं हमारे शिक्षक संदेशिका के अंतिम पृष्ठ पर, इस पर ही हमें मूल्यांकन अपना करवाना है। अब आइए देखते हैं कि यह मूल्यांकन हमें किस प्रकार से करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सप्ताह 12 का ये दिया हुआ है जो हमें अभ्यास पुस्तिका बच्चों की प्राप्त हुई है। उस पर यहाँ पर जैसे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं संख्या बोध में 4 प्रश्न दिए हुए हैं। अगर बच्चे ने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है तो हम उस पर राइट टिक लगाएंगे और अगर 4 में से 3 प्रश्नों को भी हल नहीं किया है तो उसमें कट लगाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रैकर में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 प्रश्न थे हमारे, 4 में से ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 में से 3 प्रश्नों को बता दिया है तो सही लगाया है। और अगर 4 में से 3 प्रश्नों को नहीं लगाया है तो यहाँ पर कट का चिन्ह लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कट का चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर संख्या मान में भी अगर 2 प्रश्नों को
जैसे यहाँ पर हमारे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो यहाँ 2 प्रश्नों को हल कर लिया है तो सही का निशान लगाएंगे, और अगर 2 प्रश्नों को भी हल नहीं किया है तो उसमें कट का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, उनका पुनः शिक्षण हमें करना है। तो ये जो पुनः शिक्षण हमें करना है तो वह हमें सप्ताह 12, सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 30 के चौथे और 5वें दिवस में करना है हमें पुनः शिक्षण, और उसका हमें 6वें दिवस में फिर पुनः आकलन हमें करना है। अब जैसे कि पुनः आकलन के पश्चात भी किसी बच्चे ने अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर छात्र का नाम हम लिखेंगे, तो यहाँ पर मान लो लंबाई और ऊंचाई की तुलना, ये जो हमारा लक्ष्य है इससे इस बच्चे ने प्राप्त नहीं किया है, तो यहाँ पर हम टिप्पणी में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य, तो उस लक्ष्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई और ऊंचाई की तुलना, तो इस लक्ष्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रत्येक जो तिमाही होगा वो हमारा पुनरावृत्ति सप्ताह होगा, और इसी में हमें जैसे सप्ताह 12 का हमने आवधिक आकलन ट्रैकर हमारा मेंटेन किया है, इसी प्रकार से हम सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 30 का आवधिक आकलन ट्रैकर भी मेंटेन करेंगे। अब आइए देखते हैं कि अगर जिस बच्चे ने किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है या सारे लक्ष्यों को हमारे प्राप्त कर लिया है, तो अब हम समूह में विभाजन करेंगे। तो उससे हम संवर्धक कार्यपत्रक पर कार्य करवाएंगे जो हमारी अभ्यास पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर दिए हुए हैं। अब हम बच्चों को समूह में विभाजित करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये समूह विभाजन किस प्रकार से होगा। जैसे कि जिस बच्चे ने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तो उससे हम संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य करवाएंगे। तो यह जो संवर्धन कार्यपत्रक है हमारे, यह हमारी अभ्यास पुस्तिका जो हमें प्राप्त हुई है कक्षा 1 की, उसके अंतिम पृष्ठ पर दिए हुए हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये संवर्धन कार्यपत्रक में यहाँ पर हमें बच्चों से वर्क करवाना है जिन बच्चों ने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, और जिस बच्चे ने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है तो उनका हमें पुनः शिक्षण करना है, और पुनः शिक्षण करने के बाद हमें उनका पुनः आकलन करना है। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को 2 समूह में विभाजित करना है। साथियों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के सामने लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।